हालेलुया। तो आइए, अगर आप खड़े हैं तो अपनी बाइबल ऊपर कीजिए और कहिए मेरी बाइबल सच्ची है, वादों की ये पक्की है, इसका मुकद्दस पाक सुखन उम्दा है, नराला है। ये बाइबल बदली नहीं है, बल्कि जो इसको पढ़ते हैं, जो इसको सुनते हैं, जो इस पर अमल करते हैं, ये उनकी जिंदगियों को बदल देती है। हालेलुया, हालेलुया। आइए शुक्रगुजारी करते हुए अपनी जगह पर तशरीफ रखिए। और कितने हैं जो आज अपनी बरकत हासिल करना चाहते हैं? तो आज हम नामुमकिनात के खुदा के मुतल्लिक सीखेंगे। मेरा और आपका खुदा नामुमकिनात का खुदा है। इसका क्या मतलब है नामुमकिनात का खुदा होना? इसका क्या मतलब है? गॉड ऑफ इम्पॉसिबिलिटीज। नामुमकिनात का खुदा होने का मतलब क्या है? आप इसको किस तरह समझते हैं? खुदा है और उसके लिए कोई बात नामुमकिन नहीं है। कोई कहेगा आमीन, आमीन। मैंने शुक्रिया अदा पहले कर लिया यूसीसीआर का, सारे पास्टर साहब का, पास्टर विल्सन साहब के और उनके फैमिली, और सिस्टर पीछे खड़ी है उनका, और उनके बेटे का, पास्टर साहब का। मैं शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद के फजल से आपने इस चर्च के दरवाजे खोले कि हम आकर प्रीच कर सके। आमीन। लेकिन अभी वक्त है हम सारा ध्यान खुदा के कलाम की तरफ लगाएं। आमीन, आमीन। मैं अगले दिनों एक खादम को सुन रहा था, वो कह रहा था मैं शिफा पे प्रीच नहीं करूंगा। या कुछ लोग कहते हैं हम शिफा की बात करते रहते हैं या शिफाओं के लिए खुदा के पास आते हैं। मैं आपको बताऊं, मेरा और आपका यीशु वो है जो हमारी जिंदगी के हर एक एरिया को बहाल करना चाहता है, जिंदगी के हर एक हिस्से को बरकत देना चाहता है। सिर्फ रूहानी तौर पर नहीं, सिर्फ जिस्मानी तौर पर नहीं, बल्कि रूहानी, नफ्सियाती, जिस्मानी और एवरी एरिया ऑफ लाइफ, इमोशनली, हर तरह से खुदा हमें शिफा देना चाहता है, बहाल करना चाहता है और बरकत देना चाहता है। हालेलुया। मुझे समझ नहीं आती वो किस तरह खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, क्योंकि जहां खुदा होगा, जहां उसका कलाम होगा, वहां मौजज़े जरूर होंगे। हालेलुया। वहां शिफाएं खुद ब खुद जारी होंगी, क्योंकि खुदा उतरा होता है, खुदा की हजूरी उतरी होती है, और जहां खुदा और उसकी हजूरी है वहां पर मौजज़े मौजज़े हैं। हालेलुया। दूसरी बात जो मैं आपको बताऊं, किसी इंसान को भी एक मौजज़े की जरूरत नहीं होती कि जिंदगी में एक बार उसके लिए मौजज़ा हो जाए काफी है। नहीं, खुदा का कलाम हमें सिखाता है हमें एक के बाद दूसरे मौजज़े की जरूरत रहती है। कोई कहेगा आमीन, आमीन। यहां पर आज हम नामुमकिनात के खुदा के मुतल्लिक जब देखेंगे तो मेरे साथ मिलकर दूसरा सलातीन 7वां बाब निकालिए। और आज मैं चाहूंगा कि आप अपनी बरकत पाने के लिए इस बात पर ध्यान करें, खुदा कैसे चाहता है कि आप नामुमकिनात के खुदा से वो कुछ हासिल करें जो आप चाहते हैं। कोई कहेगा आमीन। खुदा वो सब कुछ दे सकता है जो मेरी और आपकी जरूरत है। डॉक्टर पॉल योंगचू कहते हैं ऐसे यीशु की किसी को जरूरत नहीं है, मुर्दा यीशु की या ऐसे यीशु की या ऐसे खुदा की जो उनकी जरूरतें ना पूरी कर सके। उसने कहा मैंने सारी जिंदगी ईमान पर यह प्रीचिंग की कि यीशु मसीह जिंदा है और वो निजात दहिंदा है और वही सारी जरूरतों को पूरा कर सकता है। जब खुदा के मुतल्लिक लिखा जाता है एल शडाई, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, दूसरा सलातीन 7वां बाब निकाल लीजिए। जब खुदा के मुतल्लिक लिखा जाता है एल शडाई, तो एल शडाई का अब्रानी में क्या मतलब है? एल शडाई का मतलब है ऐसा खुदा जो मां की तरह रहम और छातियां रखता है, और जैसे मां अपने बच्चे की जरूरतें पूरी करने के लिए, जब वो पैदा होता है उसकी जरूरत दूध की उसकी पूरी करने के लिए, उसके अंदर की जरूरत पूरी करने के लिए वो किसी और मां के पास नहीं जाती,
बल्कि अपने अंदर से अपने बच्चे की जरूरतें पूरी करती है। इसी तरह मेरा और आपका खुदा इतना कुदरत वाला है कि उसे आपकी जरूरतें पूरी करने के लिए और खुदाओं के पास नहीं जाना पड़ता। दुनिया के खुदा कोई बारिश बरसाने वाला खुदा है, कोई औलाद देने वाला खुदा है, कोई ये काम कर सकता है ये नहीं कर सकता, कोई ये कर सकता है ये नहीं कर सकता, लेकिन मेरा और आपका खुदा मेरे और आपके लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है। वो कुछ, उनके खुदा कुछ शक्तियों के मालिक होते हैं। उनके खुदा कितनी शक्तियों के मालिक होते हैं? कुछ काम वो कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। उनकी शक्तियां कभी कभी चली भी जाती हैं, लेकिन मेरा और आपका यीशु शक्तिमान है। हालेलुया। उसने मौत, कब्र, पाताल पर फतह पाकर उसने मुर्दों में से जी उठकर कहा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। हालेलुया। जो भी आप चाहते हैं खुदा आपके लिए कर सकता है। कोई कहेगा आमीन। यहां दूसरा सलातीन 7वें बाब में मैं आज 4 बातें बताऊंगा। आप अपने मौजज़े को हासिल करने के लिए 4 बातें याद रखें। 4 बातें जो हम सीखते हैं यहां से अपने मौजज़े को हासिल करने के लिए। अब खुदा जो मुमकिनात का खुदा है, नामुमकिनात का खुदा, उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नामुमकिन में से अपनी मर्जी के मुमकिन नताइज हासिल करना, किसी नामुमकिन चीज का हकीकत में आ जाना। तो खुदा से सब कुछ मुमकिन है। कितना कुछ मुमकिन है जी? सब कुछ मुमकिन है। मैंने बताया खुदा के लिए कोई काम मुश्किल या नामुमकिन नहीं है। वो सब कुछ कर सकता है। और अब 2025 में खुदा आपके सारे नामुमकिनात को, जो लोगों ने आपसे कहा आपके लिए नहीं हो सकता, शायद डॉक्टर्स ने कहा आपकी औलाद नहीं हो सकती, शायद डॉक्टर्स ने कहा अब आप चारपाई से उठकर चल नहीं सकेंगे कभी, शायद डॉक्टर्स ने ये कहा कि अब आपके लिए कोई उम्मीद नहीं, लेकिन एक है जो मेरी और आपकी उम्मीद है, जो उम्मीद का सरचश्मा है, जो सारे इख्तियार का मालिक है। वो यीशु मसीह कहता है जो इत्काद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज 4 काम आपको करने हैं अपने मौजज़े को हासिल करने के लिए। यहां पर एक वाकया है। वाकया यूं है, हम इसको पहली आयत मुकद्दसा से पढ़ेंगे। तब एलीशा ने कहा तुम खुदावंद की बात सुनो। खुदावंद यूं फरमाता है कि कल इसी वक्त के करीब सामरिया के फाटक पर एक मस्काल में 1 पैमाना मैदा और एक ही मस्काल में 2 पैमाने जौ बिकेगा। तब उस सरदार ने जिसके हाथ पर बादशाह तकिया करता था मर्द खुदा को जवाब दिया, देख अगर खुदावंद आसमान में खिड़कियां भी लगा दे तो भी क्या ये बात हो सकती है? उसने कहा सुन, तू अपनी आंखों से देखेगा पर उसमें से खाने ना पाएगा। आमीन। अब यहां पर हम देखते हैं कि इस्राएल का दारुल खिलाफा सामरिया और उसको घेर लिया है बिन हदद बादशाह ने, जो अराम का बादशाह है। वो अपनी फौजें इकट्ठी करके ले आया और मुल्क में काल पड़ गया है। मुल्क में काल कब पड़ता है? जब बादशाह मगरूर हो जाते हैं, जब उमरा खुदा से मुनहरफ हो जाते हैं। जब भी बनी इस्राएल ने खुदा पर तवक्कल करना छोड़ा वो मुश्किलात में घिर गए। आज भी बहुत सारे लोग मुश्किलात में घिरे हुए हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आती वो मुश्किलात में क्यों घिरे हुए हैं। बाइबल मुकद्दस हमारी रहनुमाई करती है। जब भी कोई मुश्किलात में घिरा रहता है, एक मुश्किल के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी आ जाती है, तो फिर इसका मतलब है आपको घुटनों के बल होकर खुदा के हुजूर आंसुओं के साथ तौबा करने की जरूरत है। आपको जानने की जरूरत है कि खुदा क्या चाहता है और आप किस राह पर चल रहे हैं। आपकी जिंदगी कैसी है, कहां है, और खुदा कहां और कैसे आपको चाहता है इस्तेमाल करना। इसलिए यहां पर बादशाह फिर इकरार करता है। बादशाह दीवार पर जा रहा होता है और एक औरत चला रही होती है।
बादशाह कुछ करे, बादशाह कहता है बादशाह क्या करे, जब तक खुदा कुछ ना करे। उसने कहा अगर खुदाबंदी तेरी मदद ना करे तो मैं कहां से तेरी मदद करूं, क्या खलियान से या अंगूर के कोलू से। फिर बादशाह ने उससे कहा तुझे क्या हुआ, क्यों मदद मांग रही है, सारी जगहों पर ही काल है, सभी काल से मर रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, इंसान मर रहे हैं। उसने कहा इस काल में हम दो औरतों ने फैसला किया, आज तेरा बच्चा खाएंगे और कल मेरा बच्चा खा लेंगे। अरे पहले मेरा बच्चा इसने खा लिया, आज जब बारी है कि इसका बच्चा खाएं तो ये अपने बच्चे को छुपा दिया है। इतना सख्त काल, इतनी मायूसी, लोग अपने एसेट्स खाते हैं, लोग अपने प्यारों को भी माफ नहीं करते। आज दुनिया में देखें यही कुछ है, वो किसी ना किसी तरह अपनी जरूरत पूरी करने के लिए, अपने लालच के लिए, अपनी मादी ख्वाहिशात के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए लोगों को कत्ल करते हैं। खूनी बदरुएं उनमें काम कर रही होती हैं। जहां लोग खुदा के नाफरमान हो जाते हैं वहां खूनी बदरुएं काम करना शुरू हो जाती हैं। वहां इब्लीस की बदरुएं, हसद और मुख्तलिफ बदरुएं काम करना शुरू हो जाती हैं। लोग हासद हो जाते हैं, लोग लालची हो जाते हैं, लोग खुदा से दूर, लोग सिर्फ अपना फायदा चाहते हैं। अगर आप किसी को देखें जो सिर्फ अपना फायदा चाहता है हर वक्त, तो याद रखिएगा बदरुएं उसमें काम कर रही हैं। वो खुदा का बंदा नहीं हो सकता, वो नाफरमान है। ये नाफरमान हो गए, अपना फायदा चाहते हैं। बादशाह अपना फायदा चाहता है और बादशाह ने कहा आज अगर मैं एलीशा का सर उसके तन पर रहने दूं तो फिर मेरे साथ भी ऐसा हो। एलीशा को खुदा की हुजूरी, खुदावंद जिंदा खुदा सब कुछ बता देता है। खुदा एलीशा से प्यार करता है। बादशाह जानता है एलीशा पर एलिया के रूह का दूना मसा है। एलिया ने 16 मौजज़ात किए, एलीशा ने 32 मौजज़ात किए और 32वां मौजज़ा उस वक्त हुआ जब एलीशा अपनी कब्र में मर गया था और उसकी हड्डियां थी और उसकी कब्र पुरानी हो गई और बनी इस्राएल की जंग हुई और उस जंग में एक फौजी मारा गया। उन्होंने जल्दी से उठाकर उसे उस कब्र में फेंक दिया ताकि दुश्मन उसकी लाश ना ले जाए। जो ही फेंका, एलीशा की हड्डियों में इतना मसा था, एनाइंटिंग थी, वो मुर्दा उन हड्डियों के साथ लगते ही जिंदा हो गया। ये खुदा का नबी एलीशा, बादशाह कहता है मैं इसका सर आज उतरवा दूंगा। वो समझता है कि सारी प्रॉब्लम एलीशा की वजह से है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं और उनमें बदरुएं काम करती हैं और वो समझते हैं प्रॉब्लम्स खादमों की वजह से है। वो खुदा के खादमों के खिलाफ रहते हैं और वो खुदा के खादमों के खिलाफ ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ऐसी ऐसी पोस्ट लगाते हैं और फिर वो एक दूसरे को दिखाते हैं, उसको लाइक करते हैं, प्रमोट करते हैं, अगले को भेजते हैं, ये देखो क्या हुआ इस पादरी साहब के साथ। शर्म आनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। लगाने वालों से ज्यादा उनको जो उन पोस्ट को लाइक करते हैं या आगे भेजते हैं। ऐसे लोगों को जब आप मजम्मत करेंगे इनकी, आप खुदा के रूह में खुदा के खादमों की इज्जत करना सीखेंगे, आप बरकत पाएंगे। आप उससे मौजज़ा सुनते हैं, सब बड़ा मौजज़ा जिसका हम अक्सर जिक्र करते हैं, बहरे कुलजुम का 2 हिस्से हो जाना। आमीन। खुदा के फरमाने से चट्टानों में से पानी निकल आता है। हालेलुया। बहरे कुलजुम 2 हिस्से हो जाता है। हालेलुया। मौजज़ात 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 मौजज़ात। मौजज़े की तारीफ क्या है? जो कुछ इंसान के लिए नामुमकिन है खुदा वो कर सकता है। हालेलुया। यो पर भी ऐसा ही है। मैं आपको बताना चाहता हूं यह पर भी ऐसा ही है। और यह क्या है? एलीशा कहता है तब अपने मौजज़े के लिए, खुदा की हुजूरी के लिए, खुदा आपके लिए आसमान खोल दे, आपके रूहानी काल को खत्म कर दे
बहुत से लोग दुआ नहीं कर सकते, जब वो दुआ करते उनकी दुआ रुक जाती है, उनकी जुबान बंद हो जाती है, क्योंकि इब्लीस की तासीर इब्लीस काम कर रहा होता है जिंदगियों में। बहुत से लोग खौफ के नीचे रहते हैं, वो हमेशा खौफ के नीचे रहता है, किसी ना किसी अनजाने खौफ ने उन्हें घेरे रहता है, और उस अनजाने खौफ के नीचे वो इस तरह घेरे रहते हैं कि वो मफलूज होते हैं, उनका ज़हन मफलूज हो जाता है। बच्चे मफलूज हो जाते हैं, उनके ज़हन मफलूज हो जाते हैं, वो पढ़ नहीं सकते, वो कामयाब नहीं हो सकते, वो तालीम नहीं पा सकते। आजकल भी ये बड़ा रवाज है। मैं अक्सर कहता हूं, हम बच्चों को महंगी LCDs लेकर दे देते हैं, महंगे मोबाइल लेकर देते हैं, लेकिन कभी हम सोचते हैं बाइबल कहीं से फ्री मिल जाए। हम कभी अपने बच्चों को बाइबल लेकर नहीं देते। बाज़-औक़ात बहुत से पेरेंट्स ऐसे देखें, वो कहते हैं कहीं से फ्री मिल जाएगी बाइबल, फिर ले लेंगे। क्या आपने कभी सोचा LCD कहीं से मिल जाएगी, फ्री ले लेंगे, नहीं तो ना ही होगी, हमारे घर में खैर है। क्या आपने कभी सोचा मोबाइल कभी फ्री मिल जाएगा, ठीक है, नहीं तो नहीं लेंगे हम? कभी ऐसा सोचा? फिर खुदा के कलाम के मुतल्लिक क्यों ऐसा सोचते हैं? इसलिए कि उनको समझ नहीं है इस कलाम में कुदरत है, क्योंकि यह कलाम जिंदा खुदा का है। हालेलुया। मौजज़ात के खुदा की कुदरत इसमें नजर आती है। खुदा इन सूत्रों के पीछे काम करता हुआ नजर आता है। यह कलाम जिंदा है क्योंकि इसका लिखने वाला जिंदा है। और आज भी जो इस पर ईमान लाते हैं, इसको पढ़ते हैं, यह कलाम चप करके उनके अंदर आ जाता है। और ना सिर्फ उनकी जिंदगी में मौजज़े जारी होते हैं, बल्कि जो उनके साथ रहते हैं उनकी जिंदगी में भी मौजज़े जारी हो जाते हैं। हालेलुया। ये बरकत की बात होती है। आप किसी दुआ करने वाले के साथ रहें, किसी खुदा परस्त बहन या भाई के साथ आपकी फेलोशिप है, ये बड़ी बाबरकत बात है। कोई कहेगा आमीन? अब एलीशा ने कहा खुदा मौजज़ा करेगा। बादशाह को जाके कहो कल इसी वक्त के करीब जो है वो दारुल खलाफा जो है, हमारा दारुल खलाफा कौन सा कैपिटल? इस्लामाबाद। उनका सामरिया था। सामरिया में इस्लामाबाद के फाटक पर जो है वो सब चीजें सस्ती हो जाएंगी। तो एक सरदार वहां खड़ा था, उसने कहा अगर खुदा आसमान में क्या कर दे, खिड़कियां भी लगा दे, तो भी क्या ये बात हो सकती है? ये बेईमानी थी। तो पहली बात जो हम आज सीखेंगे, और लिखा है ये सरदार, खुदा ने ऐसा किया, उस फौज को डरावनी आवाज सुनवाई और वो भाग गई अपना सब कुछ छोड़कर। वहां 4 घोड़ी थे, वो उठे और अपने मौजज़े की तरफ बढ़े। हालेलुया। लेकिन ये शख्स पांव के नीचे आके लोगों के मर गया, क्योंकि नबी ने ऐसे कहा था। अब मैं आपको 4 बातें बताना चाहता हूं। पहली बात एलीशा ने कही, हमें 4 काम करने हैं। नंबर 1, मेरे पीछे इसको ऊंची आवाज में कहिए, तुम खुदावंद की बात सुनो। आमीन। जो लोग खुदा की बात नहीं सुनते वो नाकाम हो जाते हैं, उनके लिए मौजज़ा जारी नहीं होता। लेकिन जो खुदा की आवाज सुनते हैं उनके लिए मौजज़े जारी हो जाते हैं, उनके लिए बहाली जारी हो जाती है, उनके लिए सब कुछ मुमकिन हो जाता है, क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। इसलिए तुम खुदा की आवाज सुनो। बहुत से लोग चाहते हैं उनके बच्चे बड़े अफसर बन जाए, बड़े कामयाब हो जाए, लेकिन वो उनको बाइबल पढ़ने के लिए मजबूर नहीं करते, सबक याद करने के लिए मजबूर करते हैं। मारते हैं, माई मारती हैं, बाप भी मारते हैं बाज़ औक़ात। क्या आपने लेसन याद नहीं किया, आज का होमवर्क नहीं किया स्कूल का? लेकिन कभी उन्होंने इस बात के लिए पूछा नहीं बच्चों को, क्या आज आपने बाइबल पढ़ी या नहीं पढ़ी? आज आपने बाइबल में से कोई आयत याद की या नहीं की? वो चाहते हैं वो तमाम 8 सब्जेक्ट्स याद करें, लेकिन बाइबल जो जिंदगी की किताब है, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जो बातें मैंने तुमसे की वो रूह भी हैं और जिंदगी भी हैं।
یہ کلام لکھا شفا بخشتا ہے. ورڈ آف گاڈ از میڈیسن. تو خدا کی آواز سننا کتنا ضروری ہے. کوئی کہے گا آمین. چھوٹا بچہ سیمویل خدا کی آواز سنتا ہے. ایلی کے بچے نافرمان ہیں اور وہ خدا کی آواز نہیں سنتے. اب خدا ان سے کلام بھی نہیں کرتا. جو لوگ خدا کی آواز نہیں سنتے، ایک بار دو بار خدا بولتا ہے، چاہے کوئی خیال کرے یا نہ کرے. خدا اس کے بعد ان کو ساتھ بولنا بند کر دیتا ہے. یاد رکھیے گا، اگر آپ بدی کر رہے ہیں، گناہ میں، نافرمانی میں، اور آپ سمجھتے ہیں بس ٹھیک ہے، میرا تو سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے، ہیلیلویا کرتا ہوں چرچ جا کر، اور کبھی آپ کا ضمیر مردہ ہو گیا، مر گیا، ملامت کی ضمیر نے، آپ برا کام کر رہے ہو، تو آپ سمجھے بڑی بری حالت میں آپ اس وقت روحانی ابتری میں ہیں، جسمانی مشکلات کا شکار ہیں، اور اپنی کوششوں سے آپ کامیاب نہیں ہوں گے. بادشاہ نے بڑی کوشش کی، کوئی کامیابی مل جائے، نہیں ملی. سب کچھ مر رہا ہے، جانور مر رہے ہیں، انسان مر رہے ہیں، کال پڑا ہوا ہے. اب الیشا بتاتا ہے پہلا کام کیا کرنا ہے. اس روحانی کال سے بہت سے لوگوں کے اندر روحانی کال ہے، نہ وہ کلام پڑھتے ہیں، نہ وہ دعا کرتے ہیں، نہ سنڈے کو چرچ جاتے ہیں. روحانی کال ہے یہ. اس کے لیے پہلا علاج کیا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے خاندان برکت پائیں، کتنے چاہتے ہیں ان کے گھرانے برکت پائیں، کتنے چاہتے ہیں ان کے لیے خدا معجزات کرے؟ ایک معجزہ نہیں، معجزات کرتا رہے زندگی میں. ہیلیلویا. بنی اسرائیل کے لیے کتنے معجزات کیے؟ ایک معجزہ کر کے کافی جی؟ ہر وقت معجزات ہوتے رہتے. ایک بڑا معجزہ بھی ان کے ساتھ ہوا، نہ ان کے جوتے ٹوٹے 40 سال میں، نہ ان کے کپڑے پھٹے. ہر روز معجزہ. ہیلیلویا. یاد رکھیے، ہر وقت آپ کو خدا کی ضرورت ہے، ہر وقت اس کی بھلائی کی ضرورت ہے. اس لیے الیشا یہ کہتا ہے تم خداوند کی بات سنو. کیا کرو؟ اس کا مطلب ہے لوگ خدا کی بات نہیں سن رہے تھے. ایلی کین کے بچے نافرمان تھے. حالانکہ ایلی بڑا ایکسپیرینسڈ خدا کا خادم تھا، لیکن اس کے بچے نافرمان ہیں. اور ایک چھوٹا بچہ ہنا کا بیٹا سیمویل عہد کے صندوق کے پاس خدمت کرتا ہے. چھوٹا بچہ، چھوٹا سا گاؤن اس نے پہنا ہوتا ہے. اس کی ماں ہر سال اس کے لیے ایک نیا جبہ، ایک گاؤن بنا کے لاتی ہے. ماں نے بچہ خدا کو دے دیا ہے. وہ بچہ خدا کی خدمت کر رہا ہے اور وہ خدا کی بات سنتا ہے. ہیلیلویا. وہ نہیں جانتا، خدا اس سے بولتا ہے. اور تب وہ ایلی کے پاس جاتا ہے، پائے پھر جاتا ہے. پھر ایلی اس کو کہتا ہے سن، اگر اب تجھے بلائے وہ تو کہنا ہے خداوند فرما، کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے. جب اس نے خدا کی آواز سنی، خدا کو کہا فرما میں سنتا ہوں، تو خدا نے اسے اتنا بڑا نبی بنا دیا. لکھا دان سے بیر سبا تک لوگ جان گئے سیمویل نبی مقرر ہوا ہے. اور لکھا جو کچھ سیمویل کے منہ سے نکلتا، ہیلیلویا، پریز دی لارڈ، میں اس بات کو پڑھ کر خوش ہو جاتا اور میرے یہ اندر کلام ہے. اس لیے میں جب دعا کرتا ہوں، جب میں آپ کے لیے بھی دعا کروں گا، تو میں اس یقین کے ساتھ کرتا ہوں کہ خدا تو اپنے ممسوحوں کا خدا ہے، تو اپنے لوگوں کا خدا ہے جن کو تو بلاتا ہے. لکھا جو کچھ سیمویل کے منہ سے نکلتا خدا اسے پورا کر دیتا. ہیلیلویا. جو کچھ نکلتا، ہیلیلویا، جو کچھ، کیونکہ وہ کس کی سنتا ہے. جب میں کبھی میٹنگز لے رہا ہوتا ہوں، کبھی کبھی ورشپ کے دوران ہی خدا کہتا ہے بیروں کو آگے بلا لے، اور میں اس وقت اٹھ کر اعلان کرتا ہوں، میں ورشپ والوں کو کہتا ہوں ایک منٹ آپ ٹھہر جائیں، پہلے ہم بہرے لوگوں کے لیے دعا کریں گے. اور جب ہم دعا کرتے ہیں
उनके कान खुल जाते हैं। हालेलुया। क्या आज यहाँ कोई है जिसके कान बंद हो? कोई है? अगर कोई है तो वो तजर्बा करेगा। इस कलाम के बाद मैं आपके लिए दुआ करूंगा। पाकरू कहता है, अच्छा रीढ़ की हड्डी के प्रॉब्लम्स वालों को बुला ले, जिनके मुंह में डिस्क स्लिप है। खुदा मौजज़ा करता है। जब मैं कहता हूं उस तो हो जाता है। ये मेरे कहने से नहीं, उसकी कुदरत से होता है। उसके कलाम पर मेरा यकीन है। कोई कहेगा आमीन। मैं उसको सुन रहा होता हूं। पाकरू की आवाज को सुनना सीखे, खुदा की आवाज को सुनना सीखे। खुदा के जोर वक्त दे, खुदा आपको बरकत देगा। कोई कहेगा आमीन। कभी कभी लोग बरकतें पाना चाहते हैं लेकिन उनके पास खुदा के लिए वक्त नहीं है। इवन दुआ करने के लिए वक्त नहीं, तो फिर बैठकर खुदा के इंतजार करने का तो बिल्कुल वक्त नहीं है। इसलिए वो नाकाम रहते हैं। खुदा की आवाज सुने, हालात की नहीं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हालात ने इस शख्स के ईमान और उसके उम्मीद को खत्म कर दिया था। इस सरदार की, जिसने कहा अगर खुदा खिड़कियां भी लगा दे फिर भी ऐसा नहीं हो सकता। कभी कभी लोगों का ईमान मुतसलसल हो जाता है। वो बेईमानों की तरह जिंदगी गुजारते, उनके उम्मीद खत्म हो जाती है। अगर आप मुश्किल हालात में से भी गुजर रहे हैं तो दुखों की थियोलॉजी को समझें कि ईमानदार जब भी दुखों में से, मुश्किलात में से गुजरता है, खुदा उसे सोना कुंदन, खालिस कुंदन उसके ईमान को बना देता है। अयूब को जब मुश्किलात में से गुजारा तो फिर कितनी ब्लेसिंग्स दी? डबल ब्लेसिंग्स। ऊंची आवाज में कहे डबल ब्लेसिंग्स। कभी कभी हम डबल ब्लेसिंग्स पाना चाहते हैं, दूनी बरकतें। और कभी कभी तो लोग एलिया के रूह का दूना मांगते रहते हैं। मैं उनको बताता हूं, आप एलिया के रूह का दूना एलीशा ने मांगा, आप रूल कुद्स की पूरी हुजूरी और मामूरी को मांगा करें। आमीन, आमीन। डबल नहीं, कई डबल बरकतें आपको मिल जाएंगी। हालेलुया। आप, ये शख्स ना उम्मीद हो चुका है। मैं आपको कहना चाहता हूं, ना उम्मीद ना हो। और दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूं, लिखा वहां 4 कोढ़ी थे। जरा तीसरी आयत पढ़ें। और उस जगह जहां से फाटक में दाखिल होते थे 4 कोढ़ी थे। उन्होंने एक दूसरे से कहा, हम यहां बैठे बैठे क्यों मरे? अगर हम कहें कि शहर के अंदर जाएं तो शहर में काल है और हम वहां मर जाएंगे, और अगर यही बैठे रहे तो भी मरेंगे। आओ हम अरामी लश्कर के पास में जाएं। अगर वो हमको जीता छोड़े तो हम जीते रहेंगे, और अगर वो हमको मार डाले तो हमको मरना ही है। बस वो शाम के वक्त उठे कि अरामियों की लश्करगाह को जाएं। और जब वो अरामियों की लश्करगाह के बाहर के हद पर पहुंचे तो देखा वहां कोई आदमी नहीं है, क्योंकि खुदावंद ने रथों की आवाज, घोड़ों की आवाज, बल्कि एक बड़ी फौज की आवाज अरामियों के लश्कर को सुनवाई। और वो आपस में कहने लगे कि देखो, शाह इस्राएल ने हित्तियों के बादशाहों और मिस्रियों के बादशाहों को हमारे खिलाफ उचरत पर बुलाया ताकि वो हम पर चढ़ाएं। इसलिए वो उठे और शाम को भाग निकले और अपने डेरे और अपने घोड़े और अपने गधे, बल्कि सारी लश्करगाह जैसी की तैसी छोड़ दी और अपनी जान लेकर भागे। चुनाचे जब ये कोढ़ी लश्करगाह की बाहर के हदूद पर पहुंचे तो एक डेरे में जाकर उन्होंने खाया पिया और चांदी और सोना और लिबास वहां से ले जाकर छुपा दिया, और लौट कर आए और दूसरे डेरे में दाखिल होकर वहां से भी ले गए और जाकर छुपा दिया। आमीन, आमीन। अब दूसरी बात जो सीखनी है वो क्या है? मूव टुवर्ड्स योर मिरेकल। मेरे पीछे क्या? अपने मौजज़े की तरफ बढ़े। ऊंची आवाज में कहें, अपने मौजज़े की तरफ बढ़े। अब देखें, जिस जगह पर ये कोढ़ी थे, 4 कोढ़ी थे, वहां काल है, वहां दुख है, वहां मुसीबत है, वहां मुश्किल है। और कोढ़ खुद एक भयानक बीमारी, कोढ़ गुनाह की तस्वीर है। बहुत से लोग गुनाह की जिंदगी को छोड़ना नहीं चाहते, उस जगह को छोड़ना नहीं चाहते, इकरार नहीं करना चाहते यीशु की सलीब की तरफ, जो उनके लिए बड़ा मौजज़ा हुआ, हमेशा की जिंदगी देने का मौजज़ा, बरकतों का मौजज़ा। उस सलीब पर उसने उनकी लानतें उठा ली और बरकतें दे दी। वो सलीब के पास नहीं आना चाहते।
इसलिए वो कभी जिंदगी में मौज नहीं पाते, कामयाब नहीं होते। लेकिन कोड़ियों ने क्या कहा? ये 4 कोड़ी पूरी दुनिया की तस्वीर है। आमीन। दुनिया की कितनी सम्मतें हैं? 4। आमीन। तो ये 4 आलम की रदत है, पूरी दुनिया को जाहिर करता है। पूरी दुनिया के लोग, उनको सीखना है कि उन्हें अपने मौजे की तरफ बढ़ना है, उन्हें अपने गुनाह का इकरार करना, अपनी जगह छोड़नी है जिस जगह पर वो दुख की हालत में है। कोड़ी इस जगह दुख की हालत में, कैद की हालत में है। बहुत से लोग गुनाह की हालत में है, मुश्किल की हालत में है, परेशानी की हालत में है। वो जानते हैं खुदा सब कुछ कर सकता है। आमीन। उसके पास आएंगे, माफी मांगेंगे, वो मार नहीं देगा। इन कोड़ियों को तो मालूम था मर भी सकते हैं, लेकिन सलीब के पास, यीशु के पास तो जिंदगी ही जिंदगी है, माफी माफी है। मसीहत को समझना है तो मसीह यीशु के प्यार और माफी को समझ लीजिए। आमीन। वो प्यार करता है। जब भी कोई आता है उसके पास और कहता है मुझे माफ कर, उसे गले लगा लेता है, चूमता और कहता है, हर एक मुसरफ बेटे और बेटी को कहता है, गले लगा लेता है, चूमता है, माफ करता है। हालेलुया, हालेलुया। कोई कहेगा आमीन। जब तक आप इकरार नहीं करेंगे, अपनी जगह नहीं बदलेंगे, अपने मौजे की तरफ नहीं बढ़ेंगे, आप मौजा नहीं पा सकते। ये ईमान से मौजे की तरफ बढ़े। कोई कहेगा आमीन। कितने जो आज अपने मौजे की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हैं? हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने आपके लिए मौजा तैयार किया हुआ है, हमेशा की जिंदगी का मौजा। The biggest miracle is when one born again. आमीन। जब कोई नए सिरे से पैदा होता है, सबसे बड़ा मौजा ये है। जब यीशु मसीह को कबूल कर लेता है और वो नए सिरे से पैदा हो जाता है, सबसे बड़ा मौजा ये है। कोई कहेगा आमीन। अपने मौजे की तरफ बढ़े, नए सिरे से पैदा होने के लिए गुनाह की जिंदगी से बाहर निकले। खुदा आपके लिए मौजे करेगा। वो आपके काल को खत्म कर देगा, वो आपकी प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा, वो आपकी जिंदगी को शादमानी से भर देगा। अपने आप को कोसना बंद करें, और जो शादीशुदा औरतें वो अपने शौहर को और शौहर बीवी को कोसना बंद करें, और अपने बच्चों को कोसना बंद करें। दुआ करें एक दूसरे के लिए। हालेलुया, हालेलुया। ये भेद है दूसरा जो इसमें है। तीसरी बात, जल्दी से तीसरा भेद। और इन्होंने क्या कहा? आइए जरा नवियात देखते हैं। फिर वो एक दूसरे से कहने लगे, हम अच्छा नहीं करते, आज का दिन खुशखबरी का दिन है और हम खामोश रहें। अगर हम सुबह की रोशनी तक ठहरे रहें तो सजा पाएंगे। बस आओ हम जाकर बादशाह के घराने को खबर दें। कोई कहेगा आमीन। खामोश ना रहे। तीसरी बात यह है, यस, अगर हम खामोश रहें तो हम सजा पाएंगे। जब आप जिंदगी की तरफ बढ़ते हैं, जिंदगी पा लेते हैं। कितने जो नए सिरे से पैदा हो गए, जिन्होंने तौबा की, बपतिस्मा ले लिया, अपने हाथ खड़े करें। यकीन नहीं जय है यकीन। जो नए सिरे से पैदा हो, तौबा करके बपतिस्मा लेकर हाथ खड़े रखें, हाथ खड़े रखें। आप पर जिम्मेदारी आयद है। अब आपने ये जिंदगी की बातें, उन्होंने सोना लिया, चांदी ली, सब कुछ हासिल किया, लेकिन कहा अब हम खुद ही हासिल कर लें ये सारी चीजें और दूसरों को ना बताएं, बादशाह के घराने को खबर ना दे। बादशाह कौन है? मेरा और आपका खुदा यीशु बादशाहों का। हालेलुया, हालेलुया। अब उसके घराने को खबर देनी है सारी दुनिया को। में ओदे वड्डे कम तुसी लोकां नूं दसो, कौमां अगे बुजुर्गी सुनाओ। हालेलुया। अब ये बरकत की बात जो जिंदगी आपने पाई, आपने इससे दूसरों तक इसकी खबर ले जानी है। कोई कहेगा आमीन। और जब आप ऐसा करेंगे आपकी बरकतें बढ़ जाएंगी। हालेलुया। बादशाह आपसे खुश होगा। और अगर कोई ऐसा नहीं करता तो वो सजा पाएगा, वो सजा पाएगा।
اس لیے خوشخبری کو پوری دنیا میں پھیلائیں. اور چوتھی بات جو میں آج آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ہیلیلویا، ٹھہرے نہ رہیں، ٹھہراؤ موت ہے. آمین. جاؤ اور ساری دنیا میں انجیل کی منادی کرو. اور جب آپ نے خاموش نہیں رہنا، ٹھہرنا نہیں، تو پھر اس کے ساتھ ایک بہت بڑی بات آپ کہنے لگا ہوں. نتیجے کے طور پر یہ تیسری بات یہ ہے، ٹھہرنا نہیں، خاموش نہیں رہنا. اور چوتھی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خدا کے کلام کے ساتھ متفق ہو جائیں. خدا کے ممسوعوں کے ساتھ، پاسٹرز کے ساتھ، خادموں کے ساتھ متفق ہوں. جب آپ متفق نہیں ہوں گے آپ جلدی مر جائیں گے. وہ سردار متفق نہیں ہوا. اور آگے پڑھیں کیا لکھا ہے. اور لکھا ہے، خبر ملی، اور میں جا کر 19ویں آیت پڑھوں گا. اور اس سردار نے مرد خدا کو جواب دیا تھا کہ دیکھ، اگر خداوند آسمان میں کھڑکیاں بھی لگا دے تو بھی کیا سی بات ہو سکتی ہے. اور اس نے کہا تھا کہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا پر اس میں سے کھانے نہ پائے گا. سو اس کے ساتھ ٹھیک ایسا ہی ہوا، کیونکہ وہ پھاٹک میں لوگوں کے پاؤں کے نیچے دب کر مر گیا. جو لوگ خدا کے کلام کے ساتھ متفق نہیں ہوتے، خدا کے خادموں کے ساتھ متفق نہیں ہوتے، وہ جلدی مر جاتے ہیں. اور وہ پھر سے سنیں، وہ اپنی برکتیں کھو دیتے ہیں. اس شخص نے سردار تھا بادشاہ کا، لیکن اپنی برکتیں کھو دی کیونکہ اس نے شک کیا، متفق نہیں ہوا. میں آج آپ سے کہوں گا، خدا کے کلام کے ساتھ متفق ہوں اگر آپ برکت پانا چاہتے ہیں.